Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikra University मुल्तान. अच्छा गाइज, आज मैं आप सारों को बताऊंगी T2 स्पेस, जिसको हाउस डॉट स्पेस भी बोलते हैं, और इसको देखते हैं इसमें और T0 T1 में क्या डिफरेंस है. तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, लेट टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स्ट्रा इज सेड टू बी T2 स्पेस इफ़ फॉर एनी टू एलिमेंट्स डेट आर डिफरेंट्स. और ये हम लोगों ने पीछे देख लिया था. T0 T1 में यही प्रॉपर्टी थी कि कोई से दो एलिमेंट पकड़ो, दोनों के दोनों डिफरेंट हों. आगे क्या करना है. और देर एग्जिस्ट टू ओपन सेट्स. ये जिस तरह मतलब ये टा1 से मिलता जुलता है, ये टा1 से मिलता जुलता है. वहाँ T0 में तो कहता था एक ओपन सेट हो, और T0 में कहता था एक ओपन सेट हो और क्या हो, हाँ एक ओपन सेट हो और एक एलिमेंट उसमें हो, दूसरा एलिमेंट उस बेचारा बाहर हो. बस इतनी सी बात उसने बोली थी. और T2 में कहता है कि दो ओपन सेट हो, एक एलिमेंट एक में हो, दूसरा एलिमेंट दूसरे में हो, और दोनों आपस में डिफरेंट हो. तो ये ऐसे उसने बोला था. तो अब यहाँ देखते हैं कि नई बात क्या है. देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट्स U एंड V सच डैट A एक एलिमेंट में एक ओपन सेट में बिलोंग कर रहा है और B दूसरे ओपन सेट में बिलोंग कर रहा है. एंड ये वो फैक्टर है जिसकी वजह से हमारा ये T0 T1 से यूनिक हो गया. ये क्या कर रहा है, U इंटरसेक्शन V इज़ एम्प्टी. इसका मतलब ये है कि U और V दोनों अलग अलग सेट हैं, इनमें कुछ कॉमन नहीं होगा. U भी अलग सेट होगा और V भी अलग सेट होगा. और U में क्या बिलोंग कर रहा होगा, A, और V में क्या बिलोंग कर रहा होगा, B. और ये हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस होगा. तो अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर गई तो हम इसे क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, T1 स्पेस, T2 स्पेस. ओके, T2 स्पेस. अच्छा, अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं. एवरी डिस्क्रीट स्पेस इज T2 स्पेस. आपने देखा था डिस्क्रीट स्पेस T1 भी है, T0 भी है. तो आप ये ठीक है, समझ आती है बात. अब इनडिस्क्रीट स्पेस के बारे में अब ज़रा गौर से देखो. पीछे हमने कहाँ देखा था, इनडिस्क्रीट स्पेस किसकी काउंटर एग्जांपल थी. यस, यू आर राइट. ये जो ये इनडिस्क्रीट स्पेस है, ये T0 की सबसे पहले काउंटर एग्जांपल थी. और अब आपने ये भी देख लिया, ये इनडिस्क्रीट स्पेस T0 की काउंटर एग्जांपल थी. अब ये T2 की भी काउंटर एग्जांपल बन गई है. ओके, अब और ये जो ये प्रॉपर्टी थी, ये T0 स्पेस था, लेकिन ये जो ये वाला स्पेस था, ये T1 की काउंटर एग्जांपल थी. अब ये T2 की भी काउंटर एग्जांपल बन गई है. ठीक है, तो ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और ये बहुत सारी ये एग्जांपल्स हैं जो मुझे पता है पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा जाता है, और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती थी क्योंकि उस ज़माने में मैं उस वक्त छोटी सी बच्ची थी और मैंने इतना अच्छा पढ़ा भी नहीं था, ना मुझे चीज़ों की समझ थी, ना कोई सेंस थी. तो अब पढ़ाने से मेरे अपने खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं. तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि मेरी तरह ठोकर ना खाना, इसलिए इनको अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि मैं भी आप लोगों के साथ रटे शटे मार रही हूँ. अच्छा चलो, अब आगे चलते हैं. अब आपने ये शो करना है, एवरी T2 स्पेस इज T1 बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू. और यही आपने पीछे भी किया था, T1 को T0 स्पेस किया था बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू. कन्वर्स जो था वो बहुत ज़्यादा आसान था, सिर्फ हमने उसमें काउंटर एग्जांपल लिख दी थी और यही वाली काउंटर एग्जांपल कह दिया था. ये T0 तो है लेकिन T1 नहीं है. तो अब देख लेते हैं कि हम कौन सी आप ऐसी एग्जाम्पल बताओगे जो T1 तो होगा लेकिन T2 नहीं होगा. तो देखते हैं वो क्या चीज़ है, वो देखते हैं. चलो हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं. आपने सबसे पहले तो T2 की डेफिनेशन उठानी है, उसे T1 शो करना है. तो आज जो X को कह दिया कि T2 स्पेस है, और तो X अगर T2 स्पेस है तो दो एलिमेंट दोनों डिफरेंट होंगे. देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट सच डैट एक एलिमेंट U में बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट V में बिलोंग करेगा, और इन दोनों का इंटरसेक्शन खाली सेट आएगा. मतलब दीज टू सेट्स आर डिसजॉइंट. तो अब ज़रा गौर से देखो, अगर मैं सिर्फ ये वाली कंडीशन छुपा लूँ तो ये सारी कंडीशन T1 की नहीं है. तो हम इजीली शो कर सकते हैं कि T1 जो ये जो X है मेरा T1 स्पेस है. पर अब बिकॉज इट सेटिस्फाई ऑल एक्सियम्स ऑफ T1, क्योंकि ये T1 की सारी एक्सियम सेटिस्फाई कर रहा है. सिर्फ अगर मैं ये वाली छुपा दूँ, ये तो एक एडिशनल है ना, एडिशनल को अगर मैं छुपा लूँ तो बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ T1 की सेटिस्फाई हो रही हैं. बट कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू इन जनरल. अच्छा, अब इसको शो करना है तो इसके लिए देखते हैं वो क्या टेक्निक उठाता है. वो कहता है एन इनफाइनाइट सेट. अब वो एक सेट ले रहा है और उस सेट के बारे में बता रहा है. वो बताएगा कि वो T1 तो है लेकिन उसे कहेगा कि वो T2 नहीं है. कैसे क्या करता है वो देखते हैं. एन इनफाइनाइट सेट विथ कोफाइनाइट टोपोलॉजी, मतलब X आपका ऐसा है जो इनफाइनाइट है.
इसमें एलिमेंट जो हैं सपोज x1 x2 चलता चलता इनफाइनाइट, लास्ट एलिमेंट आपको नज़र नहीं आ रहा है, x आपका क्या है इनफाइनाइट सेट, एक इनफाइनाइट सेट लो विद टोपोलॉजी। अब इसकी टा भी बतानी है, टा के बारे में बता दिया। कोफाइनाइट टोपोलॉजी, टा कोफाइनाइट टोपोलॉजी में क्या होता है, दूज सबसेट्स ऑफ x such that their कोफाइनाइट फाइनाइट their complement is finite, उनका complement फाइनाइट है। अच्छा, तो उनका कम्प्लीमेंट फाइनाइट है, तो ये इस तरह की टोपोलॉजी हम ले रहे हैं। कोफाइनाइट टोपोलॉजी जो जैसे आपने मेरे ख्याल से पीछे आप लोगों ने वेरीफाई किया हुआ था, इनकी बहुत सारी एग्जांपल्स आप लोगों ने बताई थी। तो कोफाइनाइट टोपोलॉजी हमने ले ली। अब इज़ T1 बट नॉट T2, अब आपने इसे T1 तो शो करना है लेकिन ये T2 नहीं है। अच्छा, T1 ये है और T2 नहीं है। अब देखते हैं, आगे देखते हैं। चलो, ये रहा इसका प्रूफ। x आपके पास इनफाइनाइट है एंड वी हैव टू शो दैट x इज कोफाइनाइट, और हाँ x हमारे पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी, मतलब x विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज नॉट T2 स्पेस। ये T2 स्पेस नहीं है, T2 स्पेस नहीं है। कैसे नहीं है, ऐसे की तैसी देखते हैं हम इसे। आ जाओ, वी सपोज कंट्रारी, हम सपोज करते हैं कि नहीं ये जो x इस तरह का x और कोफाइनाइट टोपोलॉजी है ये T2 स्पेस है। सपोज करते हैं, इससे कंट्रेरी सपोज किया, ये T2 स्पेस है। ओके, ये T2 स्पेस है, इसका मतलब है x के आपको इसे दो एलिमेंट पकड़ोगे, दोनों डिफरेंट होंगे, दो ओपन सेट एग्जिस्ट करेंगे, x u में बिलोंग करेगा, y v में बिलोंग करेगा, इनका इंटरसेक्शन भी खाली सेट होगा। अच्छा चलो आ जाओ, इस वाली टर्म को उठाओ, बोथ साइड पे कम्प्लीमेंट लो। आपको पता है जब कम्प्लीमेंट खुलेगा तो u पे भी कम्प्लीमेंट आ जाएगा, इंटरसेक्शन यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, v पे भी कम्प्लीमेंट आ जाएगा, और फाई का कम्प्लीमेंट आप लोगों को पता है x है। अब ज़रा गौर से देखो, u आपने क्या पकड़ा था, u आपने पकड़ा था ओपन सेट, और इसमें बताया था, आपने बताया पीछे इसकी टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या थी कि इसमें जितने भी ओपन सेट जो वो एलिमेंट हैं सच डैट उनका कम्प्लीमेंट फाइनाइट है। अब ज़रा खुद देखो, u का कम्प्लीमेंट फाइनाइट, v का कम्प्लीमेंट भी फाइनाइट, दो फाइनाइट सेट का यूनियन भी फाइनाइट होता है। ये फाइनाइट और लेफ्ट हैंड साइड ये वाली साइड फाइनाइट होगी, राइट हैंड साइड देखो x तो हमारा इनफाइनाइट था, ऊपर आप चीख चीख के कह रहे थे x आपका इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है। तो अगर x आपका इनफाइनाइट कैसा हो सकता है, फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट दोनों बराबर हो, नॉट पॉसिबल। तो यहीं से हम उसने ख़त्म हो गई, कहानी ख़त्म हो गई। सो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द यूनियन ऑफ टू फाइनाइट सेट बट राइट हैंड साइड इज इनफाइनाइट सेट विच इज़ इम्पॉसिबल, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग एंड Tx इज T2 स्पेस। अब आते हैं अगला, और ये हमने पीछे भी पढ़ा था, कौन सा, ये तो अब आप लोगों का फेवरेट हो जाना चाहिए, ये थ्योरम हमने ये T0 में भी किया था। एवरी सबस्पेस ऑफ T0 इज T0, एवरी सबस्पेस ऑफ T1 इज T1, एवरी सबस्पेस ऑफ T2 इज T2। तो अब आपने क्या करना है, x को लेना है और कह देना है कि भाई आप T2 स्पेस हैं, और इसका एक सबसेट लेना है, इसके बारे में कह देना है कि यस यू आर सबस्पेस। ओके, अब आप इस सब स्पेस को शो करके बताओगे कि ये T2 स्पेस है, और जिस चीज़ को T2 स्पेस शो करना होता है उसके कोई से दो एलिमेंट लेते हैं, दोनों डिफरेंट हों, और फिर यही बहाना बताओ भाई सिंस क्योंकि x जो है y जो इज़ अ सबसेट ऑफ x, सो दीज टू एलिमेंट्स बिलोंग्स टू x, और x के बारे में आप लोगों को पता है कि वो हमारे पास क्या है, क्या है T2 स्पेस है। तो आ जाओ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आ जाओ, चलो मैं आ गई नेक्स्ट पेज पे। अब x के बारे में कह दिया कि T2 स्पेस है, और अगर ये हमारे पास T2 स्पेस है तो देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट्स, दो ओपन सेट्स एग्जिस्ट करेंगे सच डैट x बिलोंग करेगा u में, y बिलोंग करेगा y में, सच डैट देयर इंटरसेक्शन इज खाली सेट। ओके, एम्प्टी सेट। और अब जरा एक और चीज़ गौर से देखो, अब आपको पता है y का इंटरसेक्शन हम u के साथ भी लेंगे, y का इंटरसेक्शन हम v के साथ भी लेंगे, और इसे आपने वैसे करना है जैसे मैंने आपको पीछे सिखाया था। आपको पता है y का इंटरसेक्शन u के साथ लेंगे, तो एक इधर हम ना इसने डायरेक्ट काम किया हुआ है, इसका डायरेक्ट हम ऐसे करते हैं, ये देखो हम u का इंटरसेक्शन लेते हैं y के साथ, और हम इसे नाम दे देते हैं, सपोज ये हमारे पास बन जाएगा u1। इसी तरह हम v का इंटरसेक्शन लेते हैं y के साथ, और ये बन जाएगा v1, ठीक है। और ये गारंटी है कि ये जो है आप लोगों ने ही कहा था, रिलेटिव टोपोलॉजी की डेफिनेशन है y का क्या है, x के ओपन सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो y की टोपोलॉजी में जाएगा, तो ये भी y की टोपोलॉजी में जाएगा। ओके, बात समझ आती है। और फिर अब यहाँ पे भी वही रीज़न
कंपैरिजन जो हम लोग उठाते थे, क्या कहते थे, हम कहते थे आपने ऊपर स्टार्ट में ही बोला है x और y दोनों y के एलिमेंट हैं। अच्छा, फिर आपने ये कह दिया है कि x जो है वो u को तो बिलोंग कर रहा है और y जो है वो v को बिलोंग कर रहा है। अच्छा, तो फिर अब आप इजीली कह सकते हो अगर x जो है वो y को वो बिलोंग कर रहा है y में भी, x जो है वो बिलोंग कर रहा है u में भी, तो इसका मतलब है x जो है वो बिलोंग करेगा y इंटरसेक्शन u में भी। अच्छा, तो इसका मतलब है x जो है वो बिलोंग करेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने से u1 आ रहा है, u1 में बिलोंग कर गया। तो अच्छा, ये भी हमने सेटिस्फाई करवा दिया। इसी तरह हमारे पास y जो है वो बिलोंग कर रहा है v में और y जो है बिलोंग कर रहा है y में। दिस इम्प्लाइज डैट y जो है वो बिलोंग कर गया y इंटरसेक्शन v में। तो दिस इम्प्लाइज डैट y जो है वो बिलोंग कर गया, स्मॉल y बिलोंग कर गया v1 में, और ये हमने इजीली शो कर दिया। अब हमने सिर्फ आधा काम तो हमने कर दिया कि x को एक ओपन सेट में बिलोंग करवा दिया, y को दूसरे ओपन सेट में बिलोंग करवा दिया, और अब हमने इनका इंटरसेक्शन चेक करना है, मतलब इस u1 और v1 का इंटरसेक्शन लेना है। तो यहाँ पे वो इनका इंटरसेक्शन ले रहा है, ये देखो ये सेटिस्फाई करवा दिया ना। अच्छा, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले रहा है u1 की वैल्यू आपके पास क्या है, u1 इसके बराबर है, पुट करो, यहाँ पुट कर दिया। इसी तरह v1 की वैल्यू पुट करें, v1 की वैल्यू ये ज़रा पुट करो यहाँ पे। अब ज़रा गौर से देखो, इंटरसेक्शन y दोनों के पास है, ज़रा बाहर कॉमन ले लो तो अंदर क्या आ जाएगा, u इंटरसेक्शन v बन जाएगा। अब ऊपर गिवन था u इंटरसेक्शन v, तो खाली सेट है, तो ये चीज़ हो गई खाली, और खाली सेट का किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन क्या होता है, खाली सेट। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या हो गया, खाली सेट। तो आपने इजीली शो कर लिया y इज़ T2 स्पेस। चलें बच्चों, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।